सवालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा समस्या सामने खड़ा हो गया है। बैट बीएमएस ऐप है क्या? हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या ई रिक्शा में आसानी से कनेक्ट हो जाता है ये? क्या ये सभी ई रिक्शा में कनेक्ट हो रहा है? बहुत बड़ी समस्या है अगर आ गई आगे तो। अगर ये कनेक्ट हो रहा है और कनेक्ट होने के बाद झटके से अगर ई रिक्शा रुक जा रहा है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है भाई, कितनी बड़ी दुर्घटना इससे हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि अगर ये ऐप पे रोक लग भी गई तो क्या आगे आने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे रिक्शा है, चाहे स्कूटर हैं, चाहे कार हैं, क्या इनमें भी ये समस्या आ सकती है? यानी भविष्य में भी ये समस्या किसी और एप्लीकेशन से या इसी एप्लीकेशन समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों आज इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये बैट बीएमएस ऐप है क्या, जिससे सारे ई रिक्शा वाले सारे के सारे जो है वो परेशानी क्यों उठा रहे हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बैट बीएमएस ऐप है वो लिथियम बैटरी को कॉन्फ़िगर करने वाला एक एप्लीकेशन बनाया गया है चाइना के द्वारा, जो कि ई रिक्शा में और इलेक्ट्रिक स्कूटर में इन दोनों में कनेक्ट होकर के जो है वो आसानी से बंद किया जा सकता है। यानी कि अगर ई रिक्शा चल रहा हो या फिर ई रिक्शा खड़ा हो, उसके पास में ये एप्लीकेशन अगर हम ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन के जरिए उस ई रिक्शा के बैटरी को डेड किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना। आखिर ये हो कैसे रहा है? ये जो बीएमएस ऐप है, अगर इसका ब्लूटूथ चालू है और इसकी सिक्योरिटी सेट अगर नहीं है, या फिर इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड सेट है, और अगर डिफॉल्ट पासवर्ड सेट है तो इसको आसानी से कोई भी कनेक्ट कर सकता है राह चलते हुए, लेकिन सारे ई रिक्शे को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता, कुछ ही में ऐसा सिस्टम है। तो इसको रोकने के लिए हमें अपने पासवर्ड को चेंज कर देना चाहिए भाई। हमें बीएमएस यानी कि जो एप्लीकेशन है जो हमारे ई रिक्शे में भी लगा हुआ है उसका पासवर्ड चेंज कर दो, अपना ब्लूटूथ बंद कर दो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये समस्या तो आई गई है सामने। अब इससे कितना बड़ा खतरा हो रहा है आप खुद सोचो। अगर राह चलते हुए आपका परिवार उसी ई रिक्शे में बैठा हुआ हो, कहीं जा रहा हो, तो क्या अगर झटके से वो ई रिक्शा बंद हो गया तो सोचो वो दुर्घटना कितनी बड़ी हो सकती है, वहां पे मौत भी हो सकती है। अब आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी समस्या इस एप्लीकेशन में है। और वैसे तो ये कानूनन भी गलत है भाई। किसी के काम में, किसी के गाड़ी में, किसी के कार में, ई रिक्शा में आप बिना उसके परमिशन के अगर आप उसमें हस्तक्षेप करते हैं और उससे समस्या जनरेट होती है तो कानूनन भी गलत है। और इस एप्लीकेशन पे सरकार द्वारा यानी भारतीय सरकार द्वारा इस एप्लीकेशन पे रोक लग जाना चाहिए, ताकि ये जो गरीब हैं, जो रिक्शा चालक हैं, इनके पेट पे लात ना मारे। ये वही कर रहे हैं जो बड़ी बाप की औलाद है, जिनको मजा आता है गरीबों को परेशान करके, गरीबों को रुला के, गरीबों को दरिद्रता दिखा के, उन्हें बहुत मजा आता है। तो ये लोग कर रहे हैं। तो इस ऐप पे रोक लगनी चाहिए। आप कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए। और आगे भी और अच्छे न्यूज़ जानने के लिए और अच्छी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।